पर बच्चों के साथ इनकी झड़प हुई है। बाहर टीचर जब मतलब शेलिंग हुई है तो बाहर टीचर निकले हमारे, तो टीचर्स के साथ भी इनकी हुई है। हमारा तो क्लेम क्लियर है कि ये KMC की ज़मीन है, हम इसका रेंट पे करते रहें। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि आप ये तमाम ये जो प्लॉट है, प्लॉट नंबर प्रॉब्ली 490, इसको वेकेट कराएं। हम यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि हम ये इस्लामिया कॉलेज कॉम्प्लेक्स किसी भी तौर खाली होने नहीं देंगे। इस कॉलेज को बंद करने के नतीजे में ये यहाँ पर एक शॉपिंग सेंटर बनाना चाहते हैं, जो कि एक बिल्कुल नामुनासिब सी बात है। ज़बरदस्ती मुझे बाकायदा अपने ऑफिस से घसीट के बाहर निकाल रहे थे। मैंने कहा कि मुझे आपका जो भी नोटिस है वो सर्व नहीं हुआ है और न डिपार्टमेंट को सर्व हुआ है। तो डिपार्टमेंट ज़ाहिर है हम तो डिपार्टमेंट के मतलब जो भी अहकामात हैं उनको मानते हैं, तो डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमें सर्व नहीं हुआ है और इनकी तरफ से भी सर्व नहीं हुआ है। और मैंने कहा कि आप पार्टी बन के बात कर रहे हो या कोर्ट की तरफ से आए हो, मुझे समझ में नहीं आया ये बात। तो बरसूरत यह है कि यहाँ पर बच्चों के साथ इनकी झड़प हुई है। बाहर टीचर जब मतलब शेलिंग हुई है तो बाहर टीचर निकले हमारे, तो टीचर्स के साथ भी इनकी हुई है और बहुत बड़ी मतलब मिसबिहेव किया है इन्होंने। और अफसोस की बात यह है कि ये सरकारी इदारा है और यहाँ पर एक कॉलेज नहीं है, यहाँ पर 4 कॉलेजेस हैं, 3 स्कूल हैं, 7 इदारे हैं और 7 इदारों में लगभग 10,000 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। एक कलम की नोक से उनको जो है वो एक बैलफ के आने से उनको सबको निकाला नहीं जा सकता। एक तरीक़ेकार होता है, कानूनी तरीक़ेकार होता है कि एक सर्व किया जाए, नोटिस को सर्व किया जाए और उसके बाद जो है वो अगर हम उस पर रिस्पॉन्ड ना करें तो फिर ये कानूनी इस तरीके की कार्रवाई करें जो ज़ोर ज़बरदस्ती वाली है या जिस तरीके से मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये बाद में इनको करना चाहिए। हमें पहले सर्व तो करना चाहिए ना। हम गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, हम भी पाबंद हैं और हम कोर्ट का भी हुक्म मानते हैं और उनका एहतराम करते हैं यकीनी तौर पर, तो कम से कम हमें वो नोटिस तो सर्व हो। हमें क्या पता कि वाकई कोर्ट का नोटिस है भी कि नहीं है। ये पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा तो क्लेम क्लियर है कि ये KMC की ज़मीन है, हम इसका रेंट पे करते रहें। जब तक हमारे सूट का डिसाइड नहीं होता, उस सूट में अगर कोर्ट डिसाइड करती है कि ये KMC की नहीं है तो फिर तो ज़ाहिर कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा आगे उसको उसी तरह हम ऑनर करेंगे। लेकिन अभी तक क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन ही नहीं आया और ये लोअर कोर्ट से जो है वो एक ऑर्डर जो है वो मैनेज करके लेके आए हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि शायद ये सही नहीं है। अच्छा सर, यहाँ पर 3,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, अगर ये कॉलेज बंद हो जाता है तो उनके मुस्तकबिल का क्या होगा? भाई ये एक कॉलेज नहीं है, यहाँ समझो कि 4 कॉलेजेस हैं, 4 स्कूल हैं और 7,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। ज़ाहिर है उनके मुस्तकबिल से हम इस तरह किसी को खेलने तो नहीं देंगे और हमारी कोशिश है, हम कोर्ट में फ़ाइट कर रहे हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट बिल्कुल ये सारी हकीकत देखेगी। जो भी होगा उसमें कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा उसी को ऑनर किया जाए। जैसे आपको पता है कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, जिसकी एग्जीक्यूशन के अंदर जो उनके हेड बैलेफ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं अभी। और ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि ये जो एक सिविल सूट है जो कि जिसका नंबर CP 230 था, वो डिसमिस करते हुए 25/2022 को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि आप ये तमाम ये जो प्लॉट है, प्लॉट नंबर प्रॉब्ली 490, इसको वेकेट कराएं और इसको जो प्लेंटिफ है इसको हैंड ओवर करें। और अगर आप नहीं कर सकते तो एज एन इंटरिम मेजर आप इसको सील कर दें। अभी जब ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के हेड बैलेफ आए तो यहाँ पर जब बातचीत हो रही थी तो कुछ शहर नासिर ने इस पर पथराव किया, जिस पे पुलिस को सिर्फ करने के लिए, उनको डिस्पर्स करने के लिए थोड़ा सा उनको जो है वो उनको डिस्पर्स किया। और अभी भी हमारी बातचीत चल रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन है इसको मानो इम्प्लीमेंट करें और किसी किस्म का भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो। हम यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि हम ये इस्लामिया कॉलेज कॉम्प्लेक्स किसी भी तौर खाली होने नहीं देंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से ये केस जीत चुके हैं। गैर कानूनी तौर पर यहाँ के जो नाम निहाद जो ट्रस्ट है उसमें सिर्फ पैसे का मसला है। वो गवर्नमेंट से रेंट लेना चाहते हैं। उस रेंट के हवाले से कोर्ट ने इनको कहा है कि जी आप ये कॉलेज खाली करें।
जबकि हम केस जीत चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। ये कैसे कॉलेज हम खाली करेंगे? अगर ये ऑर्डर्स वापस नहीं लिए गए तो न सिर्फ तलबा बल्कि असातिज़ा, पूरे सिंध के असातिज़ा इस पर भरपूर एहतियात करेंगे और हम इसकी मज़ाहमत करेंगे और हम किसी भी तौर से इन बच्चों को लावारिस छोड़ने नहीं देंगे। आज 19 नवंबर 2022 इस्लामिया आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के बाहर आप लोग देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी आई है और जिनका सिर्फ और सिर्फ यही एक मामला है कि इस कॉलेज को बंद कर दिया जाए। इस कॉलेज को बंद करने के नतीजे में ये यहाँ पर एक शॉपिंग सेंटर बनाना चाहते हैं, जो कि एक बिल्कुल नामुनासिब सी बात है। लेकिन आज इस मामले के ऊपर हमारे 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको इस वक्त भी जमशेद क्वार्टर के अंदर रखा गया है और उनके मुमकिन तौर पर उनके नाम पे FIR कटाने की भी धमकियां दे रहे हैं। हम यहाँ के तालिब इल्म मौजूद हैं, हम यहाँ पर तालीमी इदारों के अंदर रहने वाले लोग हैं, हम लोग ने इससे पहले भी यहाँ की हिफाजत की है, हम यहाँ के मुहाफिज लोग हैं। अगर हमारे किसी भी एक फ़र्द के ऊपर FIR काटी है या 2 घंटे के अंदर अंदर रिहा नहीं किया है तो इसका जिम्मेदार जो है सिंध हुकूमत होगी, जिसने इस तमाम मामले को गैर जिम्मेदाराना रवैये और अदम तवज्जोही का एक शिकार बना दिया गया है। हम लोग हुकूमत सिंध से और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि फिलफौर इस भारी नफरी को यहाँ से हटाया जाए और इस मामले का नोटिस लिया जाए और देखा जाए कि किन लोगों ने इन भारी नफरी को यहाँ पर भेजा गया है। इसके अंदर 2004 के अंदर भी यहाँ पर पुलिस आई थी और अपनी पूरी की पूरी कुव्वत लगा के साथ कोशिश कर रही थी कि तलबा को क्या कॉलेज को खाली करवा दे, मगर उस वक्त भी जमीयत मुज़ाहमत की तरह दीवार के तौर पर खड़ी रही थी और इंशाल्लाह इस बार भी हम मुज़ाहमत के तौर पर एक दीवार के मानन खड़े रहेंगे और तलबा भी हमारे सारे के सारे पुष्ट पे खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह इस कॉलेज को किसी सूरत भी हम खाली नहीं होने दे सकते। यहाँ पे एक्चुअली मसला ये है कि एक गैर कानूनी ट्रस्ट के ज़रिए इस कॉलेज की प्राइवेटाइजेशन करी जा रही है। इस्लामिक एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट बनाया गया है जिसका कोई नामो निशान नहीं है। ट्रस्ट बाकायदा एक कानूनी उसकी पेशरफ्त होती है, कुछ ना कुछ साल भर उसके कोई ना कोई टैक्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ एक गैर कानूनी ट्रस्ट है जिसके ज़रिए ये कॉलेज को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। तो इस्लामी जमीयत तलबा दीगर तलबा के साथ मिल के सराबा एहतजाज है तलबा के मुस्तकबिल के लिए। अगर तलबा का आप मुझे बताएं कि तलबा कहाँ जाएंगे अगर ये कॉलेज बंद हो जाता है, इस कॉलेज की निस्कारी हो जाती है, हज़ारों तलबा का एडमिशन कैंसिल हो जाता है, दाखिले मुअत्तल हो जाते हैं, तलबा क्या करेंगे? सिंध हुकूमत जो कॉलेज को ओन करती है उसका कोई पुछतान हाल नहीं है। हम अरसे दराज से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी कोई नुमाइंदा नहीं आया। स्टूडेंट भी निकले हुए हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर इनका हक मारा जाएगा तो इनकी तालीम का हक मारा जाएगा और इनका फ्यूचर बर्बाद होगा। तो अगर फ्यूचर को हमें बचाना है तो सिंध हुकूमत को होश के नाखून लेने होंगे कि वो स्टूडेंट्स की बात सुने और इनके मसाइल को हल करे, यहाँ तक कि इनकी राय फराद इख्तियार ना करने पड़े इनको। मैं यही सवाल उस छोटी कोर्ट के जज साहब से, मौजूद जज साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर वो क्या मजबूरी है उनको कि ये कॉलेज जो है वो खाली कराने पर ये तुल गए हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम आगे जाएंगे और इसके अगेंस्ट भी हम जा रहे हैं। और आज चूँकि सैटरडे है, यहाँ पर कोर्ट्स का भी इशू होता है, लेकिन हम पीर को जो है इस हवाले से कोर्ट से भी रुजू करेंगे और हम ये कॉलेज खाली होने नहीं देंगे। लेकिन तकरीबन 10,000 के करीब बच्चा यहाँ पर है इस कॉलेज, इन तीनों कॉलेजेस में। ये एक गरीब का बच्चा यहाँ पर फ्री में पढ़ रहा है। सिंध गवर्नमेंट की ये एक मैं कहूँगा कि उनके अच्छापन है कि प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक जो है एजुकेशन फ्री है। अब ये यहाँ पर जो बच्चा पढ़ रहा है वो मुफ्त में पढ़ रहा है। ये आप कॉम्प्लेक्स लेके यहाँ पर क्या करेंगे, क्या बनाएंगे इसका? हम आपको किसी भी तौर से ये कॉलेज खाली होने नहीं देंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे, लेकिन हम कॉलेज खाली होने नहीं देंगे। जब इस कॉलेज की बिल्डिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर आ चुका है, फैसला आ चुका है बच्चों और असातिज़ा और कॉलेज के हक में, तो फिर अब ये नाम नहाद ट्रस्ट जो है, इसके जो माफिया है उनके नज़र में ये कॉलेज की इतनी बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो है असल में बच्चों के मुस्तक़बिल। यहाँ पे 5,000 के करीब जो है 3 कॉलेज जो है वो रन कर रहे हैं, 2 स्कूल रन कर रहे हैं। सिर्फ कॉलेज साइड के 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। उसके मुस्तक़बिल का किसी को फिक्र नहीं है। हम उनका मुस्तक़बिल कभी तबाह नहीं होने दें।